अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप दोस्तों, ठीक हो? अच्छा, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो टॉपिक थोड़ा-सा गाड़ियों के अकॉर्डिंग है कि हम लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि गाड़ियों के टायर का साइज़ चेंज करने से गाड़ियों के स्पीडोमीटर पे क्या इम्पैक्ट आता है। गाड़ियों के उसके जो फ्रंट व्हील्स होते हैं, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है या ओवरऑल उसका इम्पैक्ट होता क्या है? टायर्स चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर गाड़ी जो बिल्ट इन आती है उसका स्पेसिफिक कंपनी की तरफ से साइज़ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैरान है, कल्टस है, होंडा है, करोला है। उस कंपनी ने स्पेसिफिक हर मॉडल के लिए एक अपना टायर का साइज़ दिया होता है। उस साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप टायर्स उसके यूज़ करते हैं या चेंज करते हैं या आप उसका साइज़ चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाड़ी का साइज़ है 15 का, आप उसका 15 का यूज़ नहीं करते, आप 17 का यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और स्पीडोमीटर के ऊपर आपको क्या बताएगी? स्पीडोमीटर के ऊपर आपको स्पीड क्या आ रही है? क्या वो ज़्यादा आती है या स्पीड कम आती है? आज आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ कि होता क्या है। एक्चुअली अगर आपका टायर साइज़ है 14 का और आप टायर का जो चेंज करवाते हैं और आप साइज़ लगवा लेते हैं 17 का, तो होगा क्या कि आपको डिस्प्ले के ऊपर जो स्पीड आ रही होगी गाड़ी चलने हुए, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो 80 पे, लेकिन एक्चुअली आप 80 पे नहीं जा रहे होते, आप एक्चुअली 90 पे या 100 पे जा रहे होते। तो बेसिकली आपको स्पीडोमीटर आपकी स्पीड कम दिखा रहा होता है बिकॉज उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो टायर बड़ा होगा, सर्कमफेरेंस बड़ा होगा और वो गाड़ी की जो रन्स होंगे वो स्पीडोमीटर को ये बता रहा होगा कि गाड़ी स्लो रन कर रही है। एक्चुअली वो स्पीड तेज़ होती है, लेकिन टायर बड़ा होने की वजह से वो उसको मीटर में ये बता रही होती है कि गाड़ी स्लो जा रही है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आपके जो गाड़ी का फ्रंट हिस्सा होता है वो डैमेज हो सकता है। दूसरा, अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली 120 की स्पीड के ऊपर अपना क्रूज़ लगा के जा रहे हैं या आप अपनी लिमिट मेंटेन करके जा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग टू 120 डिस्प्ले पे स्पीडोमीटर पे आ रहा है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि वो जो स्पीड फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा होता है उस पर वो 130 या 140 होगी उसकी, क्योंकि आपने टायर साइज बड़ा लगाया हुआ है। तो इसलिए आप जब गाड़ी का टायर चेंज करें तो स्पेसिफिकली ये टायर चेंज करें तो उस टायर को उसी साइज़ का जो कंपनी ने साइज़ बिल्ट इन बना के भेजा है, अब वही रखें। तो आप ये चालान और अदर डैमेजेस की वजह से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, तो मुझे और बताइएगा, मैं आपको और गाड़ियों के बारे में रिव्यू देता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्पीडोमीटर पे क्या इम्पैक्ट आता है। एक्चुअली आजकल हम अगर पाकिस्तान के इकॉनमी के और पाकिस्तान के फ्यूल प्राइसेस को देखें, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त क्या होता है, कंजम्पशन का, फ्यूल कंजम्पशन का। क्योंकि पाकिस्तान की फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई हैं और एवरीबॉडी इज़ आस्किंग फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमी कार्स चाहिए हर बंदे को, जैसे कि हम कहते हैं जापानीज़ कार। अच्छा, फ्यूल की कंजम्पशन का इशू आता है क्योंकि बड़ा टायर लगा हुआ होगा तो आपकी कंजम्पशन जो होगी वो फ्यूल की ज़्यादा होगी। क्यों? कि आपका टायर बड़ा है, उसका रन्स स्लो होते हैं और वो कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। सेकेंडली, जब आपका टायर रगड़ ज़्यादा खाता है रोड के साथ, तो टायर्स की वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ स्पीडोमीटर की। अब उसके बाद आपकी जब वेयर एंड टेयर भी होगी, कंजप्शन भी कम होगी आपकी जो गाड़ी की रूटीन की, क्योंकि जो आपकी मीटर की कैलिब्रेशन हो चुकी होती है स्टैंडर्ड टायर के साथ होती है। लेकिन जब आप चेंज करते हैं इसकी टायर्स को, आप मतलब देखिए बेसिकली हम चेंज करते क्यों हैं? चेंज हम इसलिए करते हैं कि हमारे लुक्स के लिए। बहुत से लोग हैं सिविक के टायर्स चेंज करते हैं क्योंकि सिविक एक बॉयज़ कार है, सिविक के ऊपर लोग ट्रायल्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, चलें अब मैं क्लोजिंग नोट की तरफ आता हूँ, क्योंकि पूरे टॉपिक को कवर करने का मकसद क्या था कि अगर आप लोग अपने दोस्तों या अपने महल्लेदारों या अपने कोलीग्स की देखा दाखी आप अपने बड़े टायर लगाना चाहते हैं अपनी गाड़ियों को, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें, क्योंकि ये प्राइस भी कॉस्ट ज़्यादा करते हैं और आपकी वेयर एंड टेयर भी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कंजम्पशन, इकोनॉमी, वेयर एंड टेयर, स्पीडोमीटर्स एंड अदर टॉपिक्स, तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चेंज करने का फ़ैसला
खुद सोच के कीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक मेरा पसंद आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और हाँ, वो दोस्त जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट कर दें। देखिए, कोई भी आप बात पूछना चाहते, कोई बात मुझे बताना चाहते हैं, मुझे गाइड करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।